आइए बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 9 का जो उर्दू बुक है उसका हम एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है शायद, जिसके मुसन्निफ़ा हैं। मुसन्निफ़ जो मेल पोएट होते हैं उनको हम मुसन्निफ़ कहते हैं, और जो फीमेल पोएटेस होती हैं उनको हम मुसन्निफ़ा कहते हैं। तो जिनके मुसन्निफ़ा हैं शकीला अख्तर। यह एक मुख्तसर अफ़साना है। मुख्तसर का मतलब होता है छोटा। आप लोग पढ़े होंगे मुख्तसर सवालात, यानी कि छोटे सवालात। अफ़साना मतलब कहानी। यह एक छोटा कहानी है। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। कह रहा है, सितंबर का महीना था, बारिश निहायत ज़ोर शोर से हो रही थी। सितंबर का महीना बरसात का महीना माना जाता है, इसमें बारिश बहुत ज़ोर शोर से होती है। लोगों की नज़रें हसरत से कभी आसमान की तरफ उठती और कभी ज़मीन की तरफ। जाहिर सी बात है, बारिश होता है तो लोग ऊपर नीचे देखते हैं कि कब बारिश हो जाएगी, मगर सिवाय पानी के और कोई चीज़ दिखाई न देती थी। 13 सितंबर को इतनी बारिश हुई कि इसके ख्याल से अब भी दिल कांप जाता है। कुछ सड़कों का क्या पूछना, पुख्ता सड़कों का मीलों तक पता न चलता था। पुख्ता का मतलब होता है अच्छी खासी सड़कों का मीलों तक, मतलब जो कच्ची सड़कें उनका तो मतलब बेहाल, वो तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो अच्छी खासी सड़कें थी वो भी पानी में डूब चुकी थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। और डाक की आमदो रफ्त का मतलब होता है आवाजाही, और डाक की आमदो रफ्त तो मुद्दत हुई बंद हो चुकी थी। मतलब पानी भरा है तो डाकिया कहाँ से आएगा खत लेकर। हर तरफ से मकानों के गिरने की हैबतनाक मतलब ख़तरनाक सदाएं, मतलब होता है आवाज़, ख़तरनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी। अब लोग गाना भी सुनेंगे, ऐ मेरे हम सफ़र, गाना है ना, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। तो सदाएं मतलब आवाज़। तो बारिश के साथ ही यह गजब हो गया कि दरिया ने भी बड़े ज़ोर शोर से बढ़ना शुरू कर दिया। दरिया मतलब नदी, जब बारिश होगा तो नदी में पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। और 13 सितंबर की रात को गजबनाक शेरनी की तरह फल्गु नदी उबल पड़ी। फल्गु नदी कहाँ बढ़ती है? फल्गु नदी बहती है गया में। गरीबों की झोपड़ियों का क्या कहना, बड़ी बड़ी कोठियों की मुस्तहकिम बुनियादें डगमगाने लगी। मुस्तहकिम मतलब बहुत ही मजबूत फाउंडेशन, कठोर फाउंडेशन। ऐसी बारिश और ऐसी तुगियानी थी, ऐसी बारिश थी और ऐसा तूफ़ान था, ऐसा सैलाब, बाढ़ कहते हैं, तुगियानी में सैलाब थी कि रेलवे लाइन भी इसकी मुतहम्मल ना हो सकी, रेलवे लाइन भी ना बच सका। आखिर खुदा करके पानी थमा, मगर कब? जब सैकड़ों मकानात पेवंद जमी हो चुके थे। पानी तब रुका था जब वो बहुत सारे मकानों को गिरा चुका था। आबादियाँ वीरानों में मुंतकिल हो चुकी थी। मुंतकिल मतलब परिवर्तित, आबादियाँ जो है वीरानों में परिवर्तित हो चुकी थी, मुंतकिल हो चुकी थी। और जब खुशहाल घराने मुट्ठी भर चावल और चने की तरफ भूखे कुत्तों की तरह दौड़ रहे थे। सही बात है, जब बाढ़ आता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है, लोग भूखे मरने लगते हैं। तो वही कह रहा है, मुट्ठी भर चावल और चने की तरफ भूखे कुत्तों की तरह दौड़ रहे थे। अब बारिश ख़त्म हो चुकी थी और नदी भी थम गई थी। मुसीबत जुदा मतलब मुसीबत से भरा हुआ। मुसीबत जुदा गरीबों के सिवा दुनिया भर अपनी जगह पर बदस्तूर थी। शाम का वक्त था, मैं खतूत लिखने में बेतरह मशगूल थी। कौन? ये शकीला अख्तर। मैं खतूत लिखने में बेतरह मशगूल थी कि एक दिलदोज आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। बेटी, 5 दिन से मुसलसल 5 रोज़ से हम भूखे हैं। आह, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी 5 दिन से एक दाना के लिए तड़प रहे हैं। मैंने घबरा कर देखा तो मेरे सामने ही एक शरीफ सूरत और अधेड़ उम्र की औरत मैली चादर में लपटी खड़ी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, आप कहाँ से आई हैं? ये जो मुसन्निफ़ा हैं शकीला अख्तर, उनसे पूछती हैं, वो बाढ़ से मतलब बह कर आई थी। मेरे इस सवाल से वह फूट पड़ी और बोली, मेरा घर, आह, अब कहाँ? सब कुछ तो हुआ, मगर मेरा बच्चा, मेरे 8 साल का प्यारा बच्चा, वह कहाँ रह गया? इसने अश्क आलूद नज़रों से मुझे दीवाना वार घूरते हुए कहा, बेटी, मैं सूफ़ी की रहने वाली हूँ। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। सभी कुछ मयस्सर था, मतलब उपलब्ध था, मगर अब कुछ भी नहीं। जालिम बाढ़ ने, तुगियानी मतलब बाढ़, जालिम बाढ़ ने मुझ से मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर, मेरा मासूम बच्चा, मेरा मनव्वर, मासूम 8 साल का बच्चा था जिसका नाम था मनव्वर। हाय, इसको मुझसे क्यों ले लिया मनव्वर, मेरा बच्चा। फिर कह रहा है, बच्चा, आह मेरा लाल,
वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल भी भर आया और आंखें भी डबडबा आईं। वह कहने लगी, सितंबर की रात को हम लोग अपने घर में आराम से थे। बारिश हो रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर इतना बेचैन ना था जितना आज है। मेरे बच्चे एक कमरे में सोए हुए थे। मेरी नई बहू घर के इंतजाम में लगी हुई थी और मैं नमाज पढ़ रही थी। सवेरे ही सुना था कि फल्गु नदी बड़े ज़ोर से बढ़ रही है। न्यूज़ आ जाता है ना, वही। मैं नमाज में मशगूल थी, मगर बादल की गरज से दिल दहल रहा था। दफ्तन बड़े जोर का एक धमाका हुआ और मेरे सहन मतलब आंगन, मेरे सहन की दीवार चूर चूर होकर सहन के पानी में घुल मिल गई। मतलब से आंगन में गिर गया मेरा दीवार पानी से। मैंने नमाज ख़त्म करके जैसे ही सलाम फेरा कि नहीं के मेरी नज़र मकान में रेंगते हुए पानी पर गई। मतलब घर में पानी घुस चुका था। मैं हैरान थी कि या अल्लाह, यह कैसा पानी है, बारिश का या नदी का। पानी तेज़ी के साथ फैलता जा रहा था। हम इसमें बहने लगे। अब हम एक दूसरे से बेखबर बहते हुए एक नामालूम और महदूद और लामहदूद मंजिल की तरफ, जिसका कोई अता पता नहीं है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, कब मंजिल आएगा कब नहीं आएगा, तो वही कह रहा है, लामहदूद मंजिल की तरफ चले जा रहे थे। इसके बाद मेरी बच्ची मुझे कुछ खबर नहीं, ना जाने कितनी देर बाद आंखें खुली तो देखा कि अपने गांव के रईस बंगाली बाबू के बंगले में पड़े हैं। जैसे ही मेरी आंखें खुली, बेचैन होकर अपने प्यारों को ढूंढने लगी। सब ही थे, मतलब सब कुछ था, उसके आज सब कुछ था, मगर मेरा मनव्वर, मेरा 8 साल का बच्चा मेरी नज़रों से ओझल था। वह नहीं था, उसका 8 साल का बच्चा नहीं था। मैंने चीख कर अपने बच्चे को आवाज़ दी। दीवानावार हर तरफ ढूंढने दौड़ी, मगर मनव्वर, मेरा प्यारा बच्चा ना मिला। इतना कहकर वह फिर तड़प कर रोने लगी। इसने बोलने की गरज से मुंह खोला, मगर भूख और गम की शिद्दत से इसकी आवाज़ बामुश्किल निकल रही थी। बामुश्किल मतलब होता है मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। आप लोग सुने हैं, पढ़िए, बा आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। बा आवाज़ मतलब ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। बा मतलब होता है बहुत मुश्किल से निकल रही थी। मेरा शौहर और मेरा लड़का नौकरी करने के लिए रंगून गए हैं। रंगून कहाँ है? म्यांमार का पुराना नाम रंगून था। आप लोग गाना भी सुनोगे, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। तो रंगून म्यांमार का पुराना नाम था। तो वही कह रही है, मेरा शौहर और मेरा लड़का नौकरी के लिए रंगून गया है। मेरी 1 साल की ब्याही हुई बहू हमेद से है, मतलब पेट से है, और मेरे छोटे बच्चों का ना कोई घर है और ना दर। आज अपनी बस्ती से चले हुए 5 रोज़ हो गए हैं। इस दौरान मेरे बच्चों के ग़िज़ा सिर्फ वही 2 मुट्ठी चने थे। सिर्फ 2 मुट्ठी चने पर वो जिंदा थे। 2 मुट्ठी चने और मेरे 3 बच्चे। 5 रोज़ का सफ़र। मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे कैसे तड़प रहे हैं। काश मेरा मनव्वर होता और आज यह गम देखने के लिए मैं ना होती। वह इतना कहकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। उसके लब कांप रहे थे और आंखों से अश्कों की झड़ियाँ लगी हुई थीं। इसने हसरत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, सफ़र करते हुए आज 5 रोज़ हो गए हैं और अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। मैं पटना बाकिरगंज अपने मायके लूटी हुई जा रही हूँ। मतलब मेरा सब कुछ लूट चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है। वहाँ जाकर अपने बेटे और शौहर को अपनी बर्बादी की खबर भेजूँगी। क्या तुम बता सकती हो कि पटना यहाँ से कितनी दूर है? मैंने कहा यहाँ से पटना काफ़ी दूर है, करीब 20 मील। मगर आप स्टीमर से क्यों नहीं जाती? आज इसके आने का भी दिन है। मेरी बातों को सुनकर वह तड़प कर बोली, स्टीमर से जाऊं, मगर किराया कहाँ से लाऊं? ये भी पागल थी, मतलब बेचारी पैसा लेकर आई है। बाढ़ में बेचारी आई है तो पैसा थोड़ी ना, सब कुछ तो बच चुका था। मेरे पास तो इतना भी नहीं कि अपने बच्चों का पेट भर सकूं। 20 मील मेरे बच्चे कैसे चल सकेंगे? यहाँ तक तो आते हुए उनके नाजुक पैरों में आंवले पड़ गए हैं। फिर भी मैं उन्हें बहला फुसला कर ले ही आई। अब नहीं सफ़र पर कैसे आमादा करूं? अब आगे के सफ़र पर आमादा मतलब प्रोत्साहित करना, आमादा करूं।
जबकि भूख की शिद्दत पर भी वो सफ़र के इख्तिताम के ख्याल खाम पर खुश होकर खेल रहे हैं। ख्याल खाम मतलब खुशहाली से खेल रहे हैं कि अब सब मेरा हम लोग का घर आ जाएगा। मैंने कुछ पैसे देकर कहा, अपने बच्चों को रास्ता में कोई चीज़ खरीद कर दीजिएगा और यह खाना है, खाना आप खुद खा लें। वह ममनून नज़रों से, ममनून मतलब थैंक्स मतलब धन्यवाद की नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, बेटी क्या तुम समझ सकती हो कि एक माँ अपने नन्हे बच्चों को भूख में तड़पता छोड़कर पहले अपना पेट भर सकती है? तुम माँ की ममता को क्या जानो? यह दिल जो अपने 8 साल के बच्चे के गम में मातम कर रहा है, वही दिल आज तुम्हारे दर पर अपने दूसरों बच्चों के वास्ते भीख लेने के लिए मुझे घसीटता हुआ भी लाया है। लाओ, मैं यह खाना पहले अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद अगर कुछ बच रहेगा तो मैं भी खा लूँगी। देखो सर्दी किस बला की पड़ रही है, मतलब सर्दी भी बहुत तेज़ पड़ रही थी। बारिश हुआ तो ठंड तो लगती है, वही कह रही है। और इस ठंडक में मेरे बच्चे दरख्त के नीचे ठिठुरे हुए पड़े हैं। मैंने उसे चादर देते हुए कहा, शायद यह आपकी कुछ मदद कर सके। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या कोई और मकान जहाँ से वह कुछ और मदद हासिल कर सके। मैंने अपनी मुलाजिमा जो नौकर उसे घर जो काम करती थी मुलाजिमा के साथ उसे एक मकान में भिजवा दिया। जब वो वहाँ से आई तो मालूम हुआ कि सूजे हुए पैरों और अश्क आलूद आंखों मतलब आंसू से भरे आंखों को देखकर लोगों ने कहे मतलब हंसने लगे। लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि झूठ बोल रही है। इसने अपनी दर्दनाक कहानी मुख्तसर पेराए में बयान की, मतलब उसके साथ जो बीता छोटे से बात में वो सबको समझा दी। जिसे सुनते ही लोग कहने लगे, हमने यह सब ढोंग बहुत देखे हैं। तुम एक कहना मस्क फरेबी हो, जो तुम रो रही हो, झूठ का रो रही हो, तुम फरेबी औरत हो, क्योंकि वाकई तुम्हारे लबो लहजा से बहुत कम आदमी तुम्हें पहचान सकते हैं। और यह आंसुओं की झड़ी तो तुम्हारी अच्छी खासी मददगार है। वहाँ जाओ जहाँ आंसुओं की पर्दे मासूम अक्लों पर पड़कर तुम्हारे फरेब को करामत बना सकें। उसने हसरत भरी नज़रों से चारों तरफ देखते हुए कहा, आज यह वक्त आया कि मैं दूसरों की मोहताज हूँ, मगर मुझे आपसे शिकायत नहीं। गिला है तो उस खुदा से जिसने दुनिया को फरेबी बनाकर सच्चे हकदारों के हकूक़ क्यों छीन लिए। उसके यह बातें सुनकर वह और ज़ोर से हंस पड़े। गरीब औरत गमगीन लहजे में मुझसे बोली, अब लोग मुझे फरेबी कहते हैं। वह झुकी और मेरे दिए हुए खाने को उठाकर लंगड़ाती हुई चली गई। उसके जाते ही एक ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ, शायद यह एक पुरफरेब खेल हो, इसलिए इसका नाम शायद है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे का चैप्टर समझना हो तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।